नमस्कार। HN ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। जिस प्रकार अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो जिस तरह उसकी परीक्षा इस बार हुई थी, काफ़ी अप्रत्याशित तरीके से सवाल पूछ लिया गया था। रिजल्ट भी थोड़ा सा अप्रत्याशित ही है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये बोला था कि मैम मेरिट इतनी नहीं जाएगी या इतनी जाएगी या क्या हो सकता है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया था तो मेरिट प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल हुई। हम सब ने देखा इस बार की जो मेरिट है वो एकदम से जो हाई हो गई और थोड़ा सा अलग पिछले बार से जो परीक्षा भी आई थी। तो इन सब ने मिला करके कहीं ना कहीं हमें वापस से जीरो से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि यूजीसी के साथ समानता ये है कि यूजीसी नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, टेक्स्ट के इनर से जाकर के ज्यादा पूछता है। इसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे, हालांकि ये दुखद भी है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने अपने टेक्स्ट में पूरी कमांड में बना ली थी वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट से रह गए। तो आज की वीडियो में हम शुरू से बात कर रहे हैं, शून्य से बात करेंगे कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है और किन किन पुस्तकों के साथ करनी है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमें आने वाले हर संभावित प्रश्नों के लिए, हर संभावित तरीकों के लिए, पैटर्न के लिए तैयार होना होगा। हम यूजीसी को या अभी फिलहाल किसी भी कमीशन की परीक्षा को बहुत पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है इस तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन ये नहीं हो सकता है भाई कि अब केवल हमको यही पढ़ना है, इतने साल से यूजीसी इसी तरीके से पूछ रहा है तो हमको वही तरीके से पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। ऐसे में अगर हम एक फ्रेश तैयारी शुरू करें, नए तरीके से तैयारी शुरू करें, तो किन किन पुस्तकों को हमें, बेसिक किताबों को क्या पढ़ना चाहिए, ये जो नए विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है। कुछ बुक लिस्ट बताऊंगी मैं आज के वीडियो में, लेकिन वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी जाकर के ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होने वाला है। शुरू में ही बुक लिस्ट देख करके घबरा नहीं जाना है, बिल्कुल आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए बातें हैं हम बुक लिस्ट पे। देखो 5-6 जो होती है कैटेगरी होती है आपके हिंदी साहित्य की हम बात करें, ठीक, जिसमें पहला होता है हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान। ठीक है, पहला है भाषा विज्ञान। मैं बात कर रही हूँ यहाँ बुक लिस्ट की, और बुक लिस्ट की जब मैं बात करूंगी, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैम हमें बुक लिस्ट बता दीजिए, किताबें बता दीजिए हमें क्या क्या पढ़नी है, और इसलिए मैं जो आज किताबों की सूची लेकर के आई हूँ ये सारी ऑथेंटिक किताबें हैं। पहली बात तो जो जिनसे आप क्लेम कर सकते हैं, जिनसे परीक्षा में गलतियां होने की संभावना नहीं होगी, उन सारी किताबों की मैं एक सूची लेकर के आई हूँ यहाँ पर। सबसे पहले बात करें तो हम भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान में यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने 2 पुस्तक है। ये दोनों ही पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है, आप मैं बात करूं तो इसमें भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान, दूसरा है डॉक्टर हरदेव बाहरी की भाषा विज्ञान। दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं सबसे पहले नंबर पे हरदेव बाहरी की भाषा विज्ञान को ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसकी भाषा जो है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा और परीक्षा उपयोगी हिसाब से थोड़ी ज़्यादा फैक्चुअल बेस पे लगती है, लेकिन पुस्तक दोनों ही अच्छी है। ठीक है, आपको यदि पुस्तक लेनी है और तो कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, हमेशा पुस्तक लेने में आप जल्दीबाजी कभी ना करें। आप जब जाएं दोनों ही पुस्तक को देखें, बुक स्टॉल पे थोड़ा समय दें, पलटें उसको, देखें और समझ में जिसकी भाषा लेकर के समझ में आए वो पुस्तक आप लेकर के आएंगे। 2 पुस्तकों की मैं सूची यहाँ पे दे रही हूँ, दोनों पुस्तक नहीं पढ़ने हैं, उसमें से एक ही पुस्तक पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये हो गया भाषा विज्ञान की बात। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी पुस्तक जो है आपका जो पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट। पूरी परीक्षा का अगर मैं बात करूं तो 40% क्वेश्चन जो है वो इसी पार्ट से पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, कौन कौन से पुस्तक इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप कितने भी पुस्तक से पढ़ो कम ही लगेगा, लेकिन कुछ जो सेलेक्टेड किताबें हैं, सेलेक्टेड ऑथेंटिक किताबें हैं, उनकी ही बात मैं इस वीडियो में कर रही हूँ आपसे, जिसमें मैं आपको 3 पुस्तक सजेस्ट कर रही हूँ फिलहाल। पहले नंबर पे है आपका
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, साथ में है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। ये 3 पुस्तक, चूंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इन पुस्तकों से पढ़े बिना आपका सब पार हो जाए। हाँ, लेकिन ये लगता है कि परीक्षा पास में है या परीक्षा में बहुत समय नहीं है तो हमें थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ने की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर आपको इसमें से किसी भी एक पुस्तक का चयन करना है तो मैं फिलहाल कहूंगी कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास दोनों ही तैयार हो जाएगा। तो ये तीनों ही बुक इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बुक पढ़ी गई है। हम लोगों ने जब अपनी कंपटीशन की तैयारी करी थी तो भाई तीनों ही बुक पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके पूरे यूजीसी के पेपर में। अगले पे आते हैं। अगला है आपका काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में मैं बात करूं, भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही काव्य शास्त्र उसके अंतर्गत आता है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब जो नया परीक्षा के जो पैटर्न बन रहा है उसमें भाषा विज्ञान से, काव्य शास्त्र से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में 2 पुस्तकों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ फिलहाल। पहला है निशा अग्रवाल का भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। ये दोनों ही पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पुस्तक बहुत जरूरी है, लेकिन आपको इन दोनों में से कोई एक ही पढ़ने की जरूरत है। मैं 2 की सूची इसलिए दे रही हूँ, मैं एक ही बुक सजेस्ट कर सकती कि भाई यही पढ़ो, लेकिन होता है ना कि दोनों ही पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कभी एक की भाषा आपको समझ में नहीं आती। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम भगीरथ मिश्र की जो भाषा है ना वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो थोड़ा सा और इजी करना है तो आप भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल भी पढ़ सकते हो। ठीक, दोनों ही पुस्तक ऑथेंटिक है, यूजीसी या कोई भी कमीशन जो है इन दोनों पुस्तकों को मानता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में 2 पुस्तक जो महत्वपूर्ण है वो है, पहली देवेंद्र नाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्यशास्त्र और है डॉक्टर तारकनाथ बाली की पाश्चात्य काव्यशास्त्र। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादातर पाश्चात्य काव्यशास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा को पढ़ने के लिए बोलती हूँ, लेकिन ये जो पुस्तक है तारकनाथ बाली ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक ही पढ़ना है भाई। देखो कौन सी भाषा समझ में आ रही है। मैंने जो पढ़ी है दोनों ही पढ़ी है। ज्यादा लग रहा है, बुक की सूची ज्यादा हो रही है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आते हैं अब अगले पार्ट पे, विधाओं का इतिहास। 40% क्वेश्चन अगर हिंदी साहित्य का इतिहास से बनता है तो 30% क्वेश्चन जो है वो आपके विधाओं के इतिहास से ही बनता है, जिसके लिए बहुत भारी बुक, शुक्ल की भाषा में कहूं कि भारी नहीं बहुत भारी बुक है, वो है रामचंद्र तिवारी जी की हिंदी का गद्य साहित्य इतिहास। अच्छी खासी मोटी बुक, जिन लोगों ने देखी होगी वो परिचित होंगे। ये बुक मैं हमेशा कहती हूँ पूरी की पूरी पढ़ी जाने जो है, रटी जाने वाली, समझी जाने वाली नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने सूची इतनी ज़्यादा बार डिमांड करी है कि मैम इसके लिए यूनिट वाइज पूरा बता दीजिए, इसलिए मैं आपको फिलहाल ये कह रही हूँ कि ये पुस्तक अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो वीडियो क्लास में तक बने रहिए। अगला है आपका हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अलग से यूनिट में भी आता है हिंदी आलोचना, साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आता है। गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट है। विचारधारा में भी इसके प्रश्न अब आने लगे हैं। तो हिंदी आलोचना के लिए 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट जो है, पहली है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी निर्मला जैन और विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी आलोचना। दोनों ही पुस्तक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। कम पढ़ना है, पतला दुबला पढ़ना है तो निर्मला जैन की 20वीं सदी पढ़ सकते हैं। हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की जो है वो थोड़ी सी उससे ज़्यादा मोटी है, कह सकते हैं, ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन यूजफुल दोनों ही पुस्तकें हैं। आपको दोनों में से एक ही पुस्तक पढ़नी है। अगले पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ की। आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है ये कहीं, फिलहाल यूजीसी के साहित्य के जो आपका सिलेबस है उसमें डायरेक्ट ये किसी भी यूनिट में ये पुस्तक नहीं है, लेकिन इसे ये मैं कह सकती हूँ लगभग सभी यूनिट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें लगभग 250-300 शब्द जो हिंदी साहित्य के हैं वो पूरे डिफाइन कर दिए गए हैं।
तो इसको आप यूजीसी की तैयारी के लिए ना सही, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए ना सही, लेकिन आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि इस पुस्तक को ले लो और गीता की तरह बस पढ़ जाओ। ठीक है, तो ये पुस्तक आप जरूर ले लें। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बताऊंगी कि ये पुस्तक कहाँ आप लोगों को उपलब्ध मिल जाएगा। अगला है, अब पुस्तकें तो हमने पढ़ ली, ठीक है, पुस्तकों का निचोड़ भी जरूरी है ना। ठीक, कभी कभी इतनी सारी पुस्तकों पढ़ने के बाद भी जो हमारा मन होता है ना वो शांत नहीं लगता है, कहीं गाइड मिल जाए, कुछ मिल जाए जहां से हम पढ़ लें, सब एक जगह समराइज मिल जाए। तो ऐसे में जो बहुत चर्चित पुस्तक है, हम जानते हैं जिसके बारे में, जो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय, और मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये पुस्तक जो है अभी तक हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं होती आई हैं उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए चला है, जिसमें जो पुस्तक है वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ये पुस्तक एक प्रॉपर नोट्स की तरह बनाई गई है। हालांकि अब जिस तरह की परीक्षाएं पूछ रही हैं उसमें जैसे पाश्चात्य के कुछ जो हो गया, भारतीय काव्यशास्त्र या भाषा विज्ञान के थोड़े से अभी लिमिटेड है, क्योंकि पुस्तक का नोट्स बहुत पहले बनाया गया था और क्वेश्चन रोज दिन ब दिन नया बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट में जितनी भी गाइड उपलब्ध है, अगर उसके कंपैरिजन में कहा जाए तो ये अभी भी अपना स्थान बनाए रखी है। दूसरा जो है वो है दृष्टि की, ये आप जो देख रहे हैं नोट्स। क्यों? जब आप इसको भी पढ़ोगे टेक्स्ट के हिसाब से, जो यूजीसी नेट के जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके हिसाब से ये थोड़ी सी यूजफुल है। देखो बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप सोचोगे कि सारी चीज़ें मुझे मिल जाए तो सारी चीज़ें एक जगह मिलनी मुश्किल है, आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो अगर कंपैरिजन में मैं कहूँ तो आप ये पुस्तक थोड़ी सी उससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट या थोड़ी सी लगेगी कि हाँ इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बिना किसी प्रचार के, बिना किसी कोलैबोरेशन के, ये मैं जो बता रही हूँ एज ए विद्यार्थी मुझे पढ़नी होती तो मैं क्या करती, इस तरीके से मैं आपको पूरी सूची कर रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा पुस्तक काफ़ी ज़्यादा हो गई मैम, इतनी सारी बुक की सूची आपने बता दी, इतनी सारी पुस्तकें कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आपको इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी है, आपको लग रहा है कि आपका काम कम में हो जाए, लिमिटेड चीज़ों में हो जाए, तो उसके लिए भी हम हैं। आपको इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी है तो कुछ नहीं करना है, आपको उठाना है एक ही पुस्तक। आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रिवीजन नोट्स प्रॉपर बनाया है। ये मैंने इतनी सारी पुस्तक जो आपको दिखाई है, उन पुस्तकों के अलावा उतनी ही और पुस्तक पढ़ करके प्रॉपर सबका निचोड़ जो है वो इस बुक में समाहित करने का प्रयास किया गया है। सभी नोट्स आपने पढ़ी, देखो नोट्स आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है, सब देने के बावजूद भी जो लगता है ना लास्ट में वो जो गाइड वाला काम है, जो रिवीजन वाले नोट्स एक हमको चाहिए होती है, उसके लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास ये जो पढ़ सकते हैं। इस बुक की एक और ख़ासियत ये है कि अभी ये जो बुक है उसमें हमने प्रॉपर वन लाइनर भी डाला है, क्योंकि कई सारे फैक्ट जो होते हैं, देखो कितनी भी क्लास करो कुछ फैक्ट हो सकता है छूट जाते हैं, कुछ प्रचलित जो क्वेश्चन है वो कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए हर यूनिट के हिसाब से इसमें आपको वन लाइनर भी मिलेंगे, जिसके लिए हमने मार्केट में भी जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, PYQs आ रहे हैं या फिर कितने जिसमें लिखा रहता है ना 13,000 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन, 15,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन, उन सबको का निचोड़ हमने यहाँ पर आपको इस वन लाइनर में दे दिया। तो अगर आप एक ही बुक पढ़ेंगे तो आपके कई सारे जो बुक्स हैं, जितनी हमने सूची दी है आपको, सारा बुक जो है आपको वहाँ पर इस एक पुस्तक में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही ये पुस्तक जो पार्ट 1 है अभी, ये आपको यूजीसी नेट ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम, DSP, KVS, NVS, AMRS, UGC नेट, इन सब के लिए यूजफुल है। पार्ट 1 जिसमें आपको भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और उसके साथ साथ जो विचार जो है कॉन्सेप्ट जो आप जितने भी दिए हैं, सिद्धांत जो दिए हैं, उन सभी का समावेश इस पार्ट 1 में है। ठीक है, इसलिए ये जो पुस्तक है आपके NVS, KVS, TGT, PGT में भी
जो है आपको फ़ायदा करेगी। इसके अलावा जो टेक्स्ट वाले जो नोट्स होते हैं वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। जैसे यूजीसी नेट का जो टेक्स्ट है वो इसी बुक के पार्ट 2 में मिलेगा, और उसके साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बुक है या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूनिट है 8, 9, 10 जो टेक्स्ट वाला जो यूनिट है वो इसी बुक के सेकेंड पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट ले लेने से आपका सभी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल का एग्जाम हो या आपका यूजीसी नेट है, वो सभी एक जगह आपको इस पूरी पुस्तक में मिल जाएगा। उसके साथ क्लास आप कभी लगातार कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन ओपन प्लेटफॉर्म पर हमारा यूट्यूब पर चल ही रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी बुक ऑथेंटिक किताबों के साथ कोई सूची मिले, आप सभी की बहुत डिमांड थी, तो आपको सूची भी मैंने पूरी उपलब्ध करा दी है ऑथेंटिक किताबों के साथ साथ। उतनी सारी किताबों ना लेना हो और केवल एक जगह आपको सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप ये भी पुस्तक ले सकते हैं। उसके साथ आपको, अगर ये आप पुस्तक पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आपको कोई PYQ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई अदर प्रैक्टिस बुक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपको सभी चीज़ का समावेश एक पुस्तक में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ सूची थी। आप सबका डिमांड था कि मैं बुक लिस्ट बता दीजिए, क्या तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, और भी अगर आपके कोई प्रश्न है बुक लिस्ट से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपका भी कोई सुझाव है तो जो, क्योंकि हमारे बच्चे जो बुक पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट जो जिनको दिया गया है फर्स्ट कॉपी जो पढ़ रहे हैं, वो सभी हमें बताते हैं कि मैम ये भी चीज़ ऐड हो सकती है या ये भी परीक्षा के उपयोगी किया जा सकता है, वन लाइनर वगैरह का सजेशन जो कोई भी हमें मिलता है आज की परीक्षा जो प्रतियोगी छात्र है उसके हिसाब से हम इसमें वो भी इसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो ओपन है, प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए। आप सभी जो है अपनी अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखें। इसके लिए मैं और HN अध्ययन हमेशा आपके लिए प्रयासरत है। कोई भी और क्वेश्चन है आपको तैयारी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, बुक लिस्ट से रिलेटेड, तो आप फिर हमसे कमेंट सेक्शन में या हमेशा की तरह मेल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।